नमस्कार दोस्तों, नई बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के संबंध में यहाँ पर नई ऑफिशियल नोटिस जो है बीपीएससी की तरफ से जारी की गई है। ये गलती न करें। अभी तक कितने हुए पंजीयन, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं इस ऑफिशियल नोटिस को, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की अंतिम तिथि को लेकर जारी की गई है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत सभी अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक को छोड़कर जो आवेदन रजिस्ट्रेशन जो है आज से प्रारंभ हुआ है, तो कक्षा 1 से 5 तक को छोड़कर सूचित किया जाता है कि निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2023 तक निबंधन एवं भुगतान सुनिश्चित कर लें, अन्यथा बिना शुल्क भुगतान के निबंधन को रद्द कर दिया जाएगा। जिन्होंने अभी तक शुल्क नहीं जमा किया है या फिर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो कल तक आपके पास टाइम है। केवल 17 तारीख अब लास्ट तिथि, इसमें कोई भी संशोधन नहीं होने वाला है। इसके लिए ये नोटिस जारी हुई है ताकि आप ये जान जाइए कि अब उम्मीद बिल्कुल भी न के बराबर है कि डेट बढ़ेगी। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन केवल करवाया है, पेमेंट नहीं किया है, तो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा अगर आप फीस पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो फीस पेमेंट होने के बाद ही आपकी का जो कार्य है वो माना जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस यानी कि आवेदन का होगा। तो जो सेकंड स्टेप है वो भी हो रहा है, वो उसका भी जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर उनका पेमेंट बाकी है, वो लोग जल्द से जल्द करा लें। हो सकता है कल सर्वर डाउन हो जाए और कल कोई कार्य न हो पाए, तो आज ही आप लोग करवा लीजिए। और आपके दूसरी शिक्षक भर्ती यानी कि इसमें उच्च माध्यमिक में सीटें बढ़ी। दूसरे चरण में सीटें जोड़ने से अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा। कुछ विषयों में बढ़ी प्रतिस्पर्धा तो कुछ में आसानी से होगा चयन। जिसमें देखेंगे कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में सबसे अधिक सीटें उच्च माध्यमिक में बढ़ी हैं। पहले चरण की करीब 34,150 सीटें दूसरे चरण में जोड़ी जाएंगी। दोनों मिलाकर उच्च माध्यमिक में सीटें जोड़े जाने पर उच्च माध्यमिक की सीटें बढ़कर 52,727 हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सीटें सामाजिक विज्ञान से जुड़ी विषयों में हैं, जिसमें आप देखेंगे उच्च माध्यमिक की बात हो रही है कि इसमें सीटें बढ़ी। सामाजिक विज्ञान से जुड़े विषयों में है, इनकी एसटीटी पहले नहीं हुई थी। इससे पहले चरण में कई विषयों में कम शिक्षक मिले थे। वही विज्ञान विषय में सीट से कम आवेदन प्राप्त हुए थे। इसे विज्ञान में विषय में काफ़ी सीटें हैं। तो यहाँ पर सीटों को लेकर जो वृद्धि के संबंध में आप सभी देख सकते हैं। वही प्राथमिक में 10,15,000 सीटों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्राथमिक का भी जो आवेदन है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। प्राथमिक में 10,15,000 सीटों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो चुकी है। अब तक 3 लाख छात्रों ने पंजीयन जो है करवाया है। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सीटें भी बढ़ गई हैं। प्राथमिक में पहले जितनी सीटें थी उसमें जो है सीटें बढ़ गई हैं। तो जो भी अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छी सूचना है। और आप सभी को बता दें, बाकी प्राथमिक के लिए यहाँ पर पूरी सूचना दी गई है, आप सभी देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए आज से रजिस्ट्रेशन व आवेदन 25 नवंबर तक आवेदन के लिए उपलब्ध रहेगा लिंक। प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पड़े 9,431 सीटों के लिए होगा आवेदन, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख लें। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या पात्रता है, सारी चीज़ें आप देखने के बाद किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और कहीं पर भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उनसे पूछें। बस आपको नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बाकी कितने अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कितना फ़ीस पेमेंट हुआ है, अगर सारी प्रक्रियाओं को लेकर बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब तक 3 लाख छात्रों ने पंजीयन कराया है। पंजीयन और फीस पेमेंट को लेकर अगर बात करें, और उम्मीद है कि प्राथमिक का भी जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है तो लगभग यहाँ पर आप मान के चलिए कि 7 से 8 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़ जाएंगे। यानी कि इस भर्ती में प्राथमिक 6 to 8th, 9 to 10th
और 11 टू 12 का लेकर 7 से 8 लाख अभ्यर्थी होने की उम्मीद है। तो परीक्षा तिथि के बारे में अगर बात करें तो अभी वही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है और उम्मीद भी नहीं है कोई बदलाव होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन की तिथि को लेकर आज नोटिस जारी कर दी गई कि तिथि को अब नहीं बढ़ाया जाएगा। आप अगर रजिस्ट्रेशन आप करवा लिए हैं, फ़ीस पेमेंट नहीं कराए हैं तो फ़ीस पेमेंट भी कर लीजिए, अन्यथा आपका वो रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो वहाँ से ही स्पष्ट हो रही है चीज़ें कि जब डेट नहीं बढ़ाई जा रही है रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ाई जाएगी, इसकी उम्मीद ना ही करें तो ठीक है। जो डेट है उसी डेट को आप अपनी परीक्षा मानकर अपनी तैयारी करिए। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।